परिचय अमर। हमारे देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो इस देश के हिंदू मंदिरों की संपत्ति, उनके धन और वैभव पर प्रश्न खड़े करते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं कि यह हिंदू मंदिर इस देश के लिए क्या काम के हैं, इनका क्या उपयोग है। परंतु जो बात वे जानते नहीं हैं या जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, उससे अलग जो बात है कि यही हिंदू मंदिर हमेशा से जब भी इस देश पर कोई संकट आया, कोई मुसीबत आई, उस समय इन्होंने अपना धन, संपत्ति और वैभव पूरी तरह से देश की सेवा और उसकी रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। कुछ बिंदुवार जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा कि कैसे इस वर्तमान कोरोना संकट काल में इन हिंदू मंदिरों ने अपने संपत्ति और धन और वैभव को राष्ट्र सेवा के हितार्थ समर्पित करने का अभियान चलाया है। सबसे पहले शिरडी साई संस्थान, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रुपए की निधि सहायता के रूप में जमा की है। साथ ही अपनी एक विशाल इमारत को कोविड सेंटर के रूप में स्वीकृति दी है, जहां पर मेडिकल स्टाफ और ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा शिरडी गांव में रहने वाले लोग, वहां के गरीब और आने जाने वाले प्रवासी मजदूर, छात्र, अन्य लोगों को जो कि कोरोना से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए प्रतिदिन 2000 लोगों के भोजन की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। दूसरे, बुल्ढाना जिले में शेगांव मंदिर गजानन महाराज संस्थान ने अपनी 2 विशालकाय इमारतें, जिनमें प्रति इमारत 500 लोग वहां पर क्वारंटाइन हो सकते हैं, उनकी व्यवस्था वे अपनी ओर से कर रहे हैं और इसका जिम्मा उन्होंने वहां के जिला कलेक्टर को सौंपा है। साथ ही वहां पर आने जाने वाले लोग, प्रवासी मजदूरों के लिए भी अन्न की व्यवस्था की गई है। साथ ही अपनी ओर से इमरजेंसी दवाइयां भी वे उपलब्ध कर रहे हैं। मुंबई के कांदिवली में जैन समाज के पावन धाम मंदिर ने अपने प्रांगण को कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित कर दिया है। साथ ही 100 लोगों के बेड की व्यवस्था वहां पर की गई है। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर ने भी 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की है और अपने मंदिर का प्रांगण भी रुग्णों के लिए खोल दिया है। इसके साथ ही इंदौर में राधा स्वामी सत्संग समिति, वैसे इंटरनेट पर आपने ये जानकारी को पढ़ा होगा, सुना होगा, 2000 लोगों का एक बहुत बड़ा अस्पताल उपलब्ध किया है, जहां पर 13,000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट है, वेंटिलेटर्स है, डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ भी है और साथ ही वहां पर रहने वाले जो भी मरीज है उनके खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था वे कर रहे हैं। BAPS स्वामीनारायण मंदिर गुजरात, इस मंदिर ने भी 500 बेड का अस्पताल खड़ा किया है। इसमें भी 30 टॉयलेट, 40 बाथरूम, ऑक्सीजन प्लांट और मेडिकल स्टाफ भी वहां पर उपलब्ध है। इसके साथ इनका लक्ष्य, यानी स्वामीनारायण मंदिर ने अपना जो लक्ष्य बनाया है, वे लगभग 15,000 बेड तक ले जाने का उनका संकल्प है। इसके साथ ही सारंगपुर हनुमान धर्मशाला की ओर से 100 बेड का कोविड अस्पताल निर्माण किया जा रहा है। वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट ने अपने 1 दिन का पूरा चढ़ावा और अपने कर्मचारियों का 2 दिन का वेतन वहां के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया है। इसके अलावा 600 बेड का कोविड सेंटर भी खड़ा किया है। और गुजरात के अंबाजी मंदिर ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया है और कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रभावित लोगों के लिए फूड पैकेट, राशन किट भी बांटे जा रहे हैं और वर्तमान जानकारी के अनुसार इसमें लगातार वे वृद्धि करते जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट, इन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की है। और महामाया मंदिर छत्तीसगढ़, इस मंदिर ने भी 5,11,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की है और 1,11,000 रुपए का धन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय NGO है, उनके लिए भी उन्होंने उपलब्ध किया है। और साथ ही मंदिर के प्रांगण में
दिन रात भंडारा चालू किया है, जो वहां पर आने जाने वाले लोगों के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। हरियाणा के माता मनसा देवी मंदिर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 69 लाख रुपए जमा किए और 1,17,00,000 रुपए वहां के स्थानीय सेवा संस्थाओं को दिया है, जो कि कोरोना काल में काम कर रहे हैं। उन्हें कोई आर्थिक संकट ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए भी वे लगातार उसका ध्यान रख रहे हैं। साथ ही 65,000 रुपए प्रतिदिन खर्चे के हिसाब से वहां पर अन्न छत्र चलाया जा रहा है। इसके अलावा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार ने भी 25 करोड़ रुपए सहायता राशि देने का घोषणा की है। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर ने भी अपनी ओर से सहायता दी है। तो दोस्तों, जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग मंदिरों को लेकर प्रश्न उठाते हैं ये, या फिर जो लोग यह कहते हैं कि हमारी लड़ाई मंदिरों को लेकर थी, हमने अस्पतालों के लिए कभी नहीं लड़ा, यह बात असत्य है कि मंदिरों के लिए हम लड़े। मंदिरों की लड़ाई वास्तव में यह केवल 4 दीवारी तक सीमित नहीं थी। वास्तव में जब से इस देश के मध्ययुग काल में इस्लामी आक्रमण हुआ और मंदिरों के अस्तित्व पर संकट आया, तब हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके उसे बचाया, क्योंकि यह लड़ाई हमारे अस्तित्व से, हमारी अस्मिता से और हमारी संस्कृति तथा आस्था से जुड़ा हुआ था। और इस संघर्ष को हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मंदिरों ने हमेशा से राष्ट्र सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के हर वर्ग की सेवा और उसकी प्रगति के लिए अपना योगदान दिया है। यही हिंदू मंदिरों का हमेशा से उद्देश्य रहा है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।